देखो चैप्टर इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.11। ठीक है। देखो एक्सरसाइज 7.11 करने से पहले थोड़ी सी हम इसकी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है कि इस एक्सरसाइज में हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होंगी। ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। ठीक है, वो हम यूज करेंगे। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी एंड डी टी। ठीक है। देखो अगर हम एक्स को अगर हम टी पुट करते हैं तो लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिमिट वही रहती है। ठीक है। देखो जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपके पास जो है लिमिट्स चेंज होती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ x इज रिप्लेस बाय टी। जैसे पुट x इज इक्वल टू टी दिया है, देन dx क्या आ जाएगा dt। ठीक है, अब लिमिट चेंज करेंगे मान लो। ठीक है, तो x जो है जब अप्रोच कर रहा है, x a को अप्रोच कर रहा है तो x ही तो t है, x की वैल्यू t है, तो डेट इंप्लाइज t भी a को अप्रोच करेगा। जब x b को अप्रोच कर रहा है इसका मतलब तब t b को अप्रोच करेगा। तो सब्स्टिट्यूट करो इसमें। ठीक है, a टू b लिमिट रहेगी। ठीक है, एफ एक्स है तो क्या जाएगा एफ ऑफ टी एंड डी एक्स की जगह डी टी। तो यही चीज तो रही। तो ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अगर जस्ट ये वेरिएबल चेंज हो रहा है तो लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। देखो सेकंड प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, अगर यहाँ आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर रहे हो, लिमिट्स को इंटरचेंज मतलब लोअर लिमिट को अपर, अपर लिमिट को लोअर कर रहे हो। ठीक है, अपर लिमिट को लोअर और लोअर लिमिट को अपर। ठीक है, अगर ये चीज आप करते हो तो यहां नेगेटिव साइन लग जाता है। ठीक है, तो क्या लग जाएगा आपके पास नेगेटिव साइन। ए टू बी एफ एक्स, देखो जब आप ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन करोगे तो मान लो इसकी इंटीग्रेशन आ रही है कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, तो लिमिट क्या आ जाएगी ए टू बी, यानी कि इसका मतलब है आपके पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब ये, अगर यहां मैं माइनस कॉमन ले लूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी हम लिख सकते हैं। और एफ ऑफ ए और माइनस एफ ऑफ बी का मतलब क्या है, देखो एफ बी माइनस एफ ए था तो मेरे पास एफ एक्स। ठीक है, तो लिमिट बी ए था तो बी अपर लिमिट ए लोअर लिमिट, यहाँ ए भी है तो यहाँ ए अपर लिमिट और बी लोअर लिमिट, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही तो ये चीज है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर रहे हो तो आपके पास वहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा वहां। ठीक है, और इन पर्टिकुलर, ठीक है, अगर आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है एफ एक्स डी एक्स तो ये आपके पास जीरो आएगा। देखो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है तो क्या आएगा जीरो, क्योंकि एफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, अगर ए टू ए है तो अपर लिमिट भी ए लोअर लिमिट भी ए आएगी, लोअर भी ए अपर भी है तो क्या आएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए जो कि जीरो होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर आपने एक्स को इंटरचेंज किया टी से तो लिमिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वही रहेंगी। अगर ये लिमिट्स आप इंटरचेंज कर रहे हो ऊपर नीचे तो नेगेटिव साइन बाहर आता है। ठीक है, और अगर अपर और लोअर लिमिट सेम है तो आपके पास उसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी जीरो। ठीक है, आप क्वेश्चन अगर आपको आता है कि फाइंड द इंटीग्रेशन फ्रॉम टू 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 साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, तो आप कुछ नहीं करोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है तो इसका आंसर क्या आएगा जीरो। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं आपको बता भी दूंगा कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो सभी यूज है। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर ये जो सी है, ठीक है, वो जो सी पॉइंट है वो कहां से आएगा,
वो ए और बी के बीच में से आएगा। ठीक है, जैसे आपको बोल देते हैं 1 2 एफ एक्स डी एक्स, तो इसे आप ब्रेक कर सकते हो 1 2 2। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो ये जो 2 में ब्रेक किया 2 1 और 3 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो देखो 2 पर खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट लिमिट कहाँ होगी, 2 से स्टार्ट, 2 2 3 एफ एक्स डी एक्स, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, अगर मान लो 1 2 5 है तो आपकी मर्जी है, आप इसे ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो 1 2 2 2 2 5। ठीक है, या तो 1 2 3 3 2 5, 1 2 4 4 2 5, जैसे मर्जी ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये आपने ध्यान रखना, हम ए टू बी को इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों केसेस में आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, जैसे आपके पास मान लो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 2 3 एक्स डी एक्स है, इसे मैं 1 2 2 एक्स डी एक्स प्लस 2 2 3 एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड होंगी तभी क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, तो ढंग से देखना और पूरा देखना। ठीक है, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 2 3, सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 था। ठीक है, 1/2 बाहर, तो क्या आएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 - 1 8, 8 अपॉन 2 इज 4, यानी कि इसे जब हम सॉल्व करेंगे तभी 4 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आ जाएगी 1 2 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 2 2 3, सॉल्व करके देखो इसको, 2 2 जा 4 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस ये क्या है 3 3 9 अपॉन 2 एंड माइनस 4 अपॉन 2, ये आएगा। ठीक है, 4 अपॉन 2 4 अपॉन 2 कट गया एंड मेरे पास क्या बचा 9 अपॉन 2 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 एंड विच इज इक्वल टू 4। देखो सो सेम आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे लिमिट्स को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसे हम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको लगता जाएगा पता कि हमने कहाँ पर ये प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है, वो प्रैक्टिस से ही आएगी चीज। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो हम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हुई, अगर मैं ले रहा हूं 1 2 2 एक्स डी एक्स, ठीक है, चलो 1 2 3 लेते हैं, अभी सॉल्व किया इसलिए मैंने 1 2 3 लिया, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आई थी 4। ठीक है, अभी सॉल्व किया था पीछे। ठीक है, अब ये किया मैंने इसको सॉल्व एग्जाम्पल लेके। ठीक है, अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 2 3 ए प्लस बी ए, ठीक है, ए इज 1 प्लस 3 माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 2 3 4 माइनस एक्स डी एक्स, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि दोनों में आंसर सेम आना चाहिए। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या जाएगी 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 4 3 = 12 माइनस 3 3 = 9 अपॉन 2 माइनस 1 किया तो 4 एंड माइनस 1/2, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो -4 और प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, एंड देखो 12 - 4 इज 8, ठीक है, एंड -9/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -4, तो ये भी 4 आ रहा है। देखो दोनों केसेस में आंसर सेम आ रहा है, तो हम a टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो फिफ्थ है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज होती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, कि a टू 0 to a f of a, not f of a, it is fx dx, 0 to a fx dx is equal to हम 0 to a f of a minus x dx लिख सकते हैं।
0 to a f of x dx इक्वल 0 to a f of a माइनस एक्स dx, इसको हम लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत यूज होगी, ठीक है। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे। आपके एक्सरसाइज के 90% क्वेश्चन इसी फार्मूले से सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। अब भाई उसको यूज कैसे करते हैं। मान लो आपके पास है 0 to a sin x, 0 to a sin x dx, ठीक है, ठीक है। या तो 0 to a की जगह आप ले लो पाई बाय 2, 0 to पाई बाय 2 sin x dx। तो इसे मैं लिख सकता हूं 0 to पाई बाय 2 f of a माइनस एक्स, ठीक है। यानी कि f(x) आपके पास अगर f(x) अगर आपके पास sin x है तो f of a माइनस एक्स यानी कि पाई बाय 2 माइनस एक्स को ऐसे क्या लिखेंगे हम, sin पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा sin पाई बाय 2 माइनस एक्स dx, ठीक है। एंड विच इज 0 to पाई बाय 2 एंड cos x dx, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो cos x की इंटीग्रेशन इज sin x एंड sin x फ्रॉम 0 to पाई बाय 2, ये आ जाएगा, ठीक है। एंड विच इज इक्वल टू sin पाई बाय 2 माइनस sin 0 एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1, प्रॉपर्टी का यूज करके, ठीक है। अगर हम प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर रहे हैं इसमें sin x dx, तो sin x की इंटीग्रेशन इज माइनस cos x 0 to पाई बाय 2 एंड विच इज इक्वल टू माइनस कॉमन, तो cos पाई बाय 2 माइनस cos 0 एंड विच इज इक्वल टू माइनस 0 माइनस 1 एंड विच इज 1। ये भी 1 आ रहा है आपके पास, ये भी 1 आ रहा है, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टी और विदाउट प्रॉपर्टीज दोनों में आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ प्रॉपर्टी यूज करने की क्या जरूरत है, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें तो जरूरत नहीं, इसमें हम करेक्ट कर देंगे। लेकिन कई क्वेश्चन आपके पास आगे ऐसे आएंगे जहां पर हमें इनकी प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी पड़ेंगी तभी क्वेश्चन होंगे, ओके, अदरवाइज थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। इस पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं इस प्रॉपर्टी पर, ठीक है। चलो पहले 5th प्रॉपर्टी क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, पहले प्रॉपर्टीज ही कर लेते हैं इकट्ठी, फिर इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी 6 क्या है, अगर आपके पास 0 to 2a f(x) dx, ठीक है, तो हम इसे 0 to a f(x) dx प्लस 0 to a f of 2a माइनस x dx भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास 0 to मान लो 4x dx है, ठीक है। तो यानी कि 0 to 2 into 2 ऐसे, यही है, कंपेयर करने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। 2 की जगह 2 आ गया और a की जगह क्या आ गया 2, तो हम इसे क्या लिखेंगे 0 to 2 x dx प्लस 0 to 2, ठीक है, f of 2a माइनस एक्स, 2a क्या है, 2a की जगह क्या है मेरे पास 4, ठीक है। तो 4 माइनस एक्स को जाएगा यहाँ पर f of 4 माइनस एक्स इज 4 माइनस एक्स dx, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a f(x) dx, इसे हम 2 into 0 to a f(x) dx भी लिख सकते हैं, ठीक है। कब, इफ f of 2a माइनस एक्स f(x) के बराबर होगा, ठीक है, ओके। और इसे हम क्या लिखेंगे 0 इफ f of 2a माइनस एक्स मेरे पास माइनस f(x) के बराबर होगा, ठीक है। देखो 0 to 2a f(x) dx फ्रॉम 2 into 0 to a, यानी कि ये 2 आगे आ गया, 0 to a f(x) dx लिख सकते हैं अगर f of 2a माइनस एक्स f of x के बराबर होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव f of x के बराबर होगा तो इसे हम क्या लिखेंगे 0, ठीक है।
देखो लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 8। प्रॉपर्टी 8 है आपके पास कि अगर आपके पास -a to a f(x) dx है, a to a नहीं है, ये -a to a है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 from 0 to a f(x) dx, ठीक है। जब मेरे पास क्या होगा, f(x) क्या होगा, f(x) इज इवन फंक्शन, और इसे हम 0 लिखेंगे अगर मेरे पास f(x) क्या होगा, इज ऑड फंक्शन, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ओके। फिर सुन लो इसको एक बार, मैं अगर नहीं दिख रहा है मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। -a to a f(x) dx को हम 2 into 0 to a f(x) dx लिखेंगे अगर f(x) क्या होगा, इवन, और इसे हम 0 लिखेंगे अगर f(x) क्या होगा, ऑड फंक्शन। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। ये थी आपके पास 8 प्रॉपर्टीज। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ऑड और इवन फंक्शन होते हैं, अगर आपको नहीं पता है। देखो, अगर f(-x) f(x) के इक्वल आए तो उसे हम इवन फंक्शन बोलते हैं। जैसे मेरे पास f(x) = x² है, cos x है, और भी कई फंक्शन है, ठीक है। तो f(-x) क्या है इसमें, -x का होल स्क्वायर लिख लो, और ये एग्जाम्पल अलग अलग है, ठीक है। और cos -x लिख लो, तो ये +x² आएगा और ये क्या जाएगा, cos x आ जाएगा। तो ये क्या है, f(x). तो f(-x) f(x) के इक्वल आ रहा है, f(-x) f(x) के इक्वल आ रहा है। तो ये क्या है आपके पास, इवन फंक्शन, ठीक है। और ऑड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ऑड फंक्शन होता है अगर आपके पास f(-x) -f(x) के इक्वल आएगा तो हम उसे ऑड फंक्शन बोलेंगे। जैसे मैंने f(x) ले लिया, तो f(-x) क्या आएगा, -x, यानी कि f(-x) -sin s रहा, और x क्या है, f(x). तो ये देखो, ये ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। जैसे आपने लिया f(x) sin x, तो f(-x) क्या जाएगा, sin -x, और sin -x क्या होता है, -sin x। तो f(-x) क्या गया, माइनस, और sin x क्या था आपके पास, f(x). तो ये देखो -f(x) आ गया, तो इसे हम बोलेंगे ऑड फंक्शन। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, -a to f(x) dx, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा आता है, ठीक है, अगर ये फंक्शन ऑड होगा तो उसे हम लिखेंगे 0, अगर इवन होगा तो हम इसे 2 into 0 to a f(x) dx लिख सकते हैं, ठीक है। इन लिमिट्स का हम यूज करते हैं जहां पर आपके पास क्वेश्चंस, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस पीछे इंटीग्रेशन में किए वो सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, वो इन प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें एक ही अलग टाइप बची कि मोड में क्वेश्चन होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मोड के लिए आ जाओ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद मैं आपको 5th प्रॉपर्टी पर भी क्वेश्चन बताऊंगा कि 5th प्रॉपर्टी हम कैसे पता लगेगा कहाँ यूज करनी है, ठीक है, और कैसे यूज करते हैं, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूं पहले। देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 mod of x³ - x। देखो इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में आपको मिल जाता है क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, 2 साल में एक बार तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। देखो इन टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें यहाँ पर लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, देखो हमने किया है कि मोड x की 2 वैल्यूज होती हैं, 2 क्या x होता है इफ x हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं, एंड -x इफ x इज लेस देन 0, ठीक है, ओके। तो यहां आपको देखना है कि ये x³ -x, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब आएगा, और x³ -x लेस देन इक्वल टू 0 कब आएगा। अब ध्यान रखना मैंने दोनों में इक्वल टू लगाया है या नहीं लगाया था, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि मेरे पास जो लिमिट होगी, मान लो जैसे 1 2 3 f(x) dx है, तो इसे मैं ब्रेक करूंगा इसमें इंटीग्रेशन में ऐसे करके, ठीक है। तो 1 to 2 2 to 3, तो देखो जहां पर ये खत्म हो रही है वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है।
जहां पर पहले क्वेश्चन की लिमिट खत्म होगी वहीं से सेकंड स्टार्ट होगी, इसलिए मैंने इक्वल टू लगाया है दोनों में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट कॉमन भी है। ठीक है, अब देखो, तो देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक्स की वैल्यूज निकाल लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1 एंड -1। ठीक है, अब इन इंटरवल्स पर आपको चेक करना है, तो लगा लो ये। देखो लिमिट क्या है, -1, तो सबसे पहले तो -1 लिखो, 2 लास्ट में 2 लिखो। कौन कौन से पॉइंट आए, -1 आया है, 0 नहीं है, तो 0 1 1 लिखा लिया, और तो नहीं कोई पॉइंट, 0 1 -1 एंड 2। ठीक है, तो यही मेरे पास पॉइंट है। ठीक है, अब इन के बीच में आपको चेक करना है कहां पर नेगेटिव कहां पर पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, देखो 1 और 2 के बीच में 1.5, 1 और 2 के बीच में 1.5। ठीक है, पुट करो किसमें, एक्स क्यूब माइनस एक्स में, तो 1.5 का होल क्यूब माइनस ये है किसके इक्वल, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, या चलो कोई नहीं, एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो 1.5 का क्यूब माइनस 1.5, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव आएगा। 0 to 1 के बीच में कोई पॉइंट ले लो, 0 to 1 के बीच में आ गया 0.5। ठीक है, तो x की वैल्यू जब 0.5 होगी तो एक्स क्यूब माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 0.5 का क्यूब माइनस 0.5, यानी कि विच इज इक्वल टू 0.125 माइनस 0.5, यानी कि क्या आएगा, ये लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0, यानी कि यहाँ नेगेटिव आएगा। अब इनके बीच में पॉइंट आप चेक कर लो। ठीक है, इनके बीच में चेक करो, -1 और 0 के बीच में क्या आ जाएगा, माइनस कोई पॉइंट -0.5 ले लिया। ठीक है, देखो पहले आपको इंटरवल ब्रेक करना आना चाहिए। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज में सिंपल से क्वेश्चन है, तो मैंने 0.5 लिया, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स की वैल्यू आएगी -0.5 का होल क्यूब माइनस 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 0.5, तो विच इज इक्वल टू -0.125 एंड प्लस 0.5, यानी कि ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि यहां पर मेरे पास पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन की लिमिट हम कैसे ब्रेक करेंगे। लिमिट पहले लेफ्ट में -1 है तो -1 से स्टार्ट करना है, -1 से क्या है 0। ठीक है, पहले फिर बता दो यहाँ क्या लिखना है आपने। ठीक है, इसको रफ कर दो। ठीक है, फिर 0 पर खत्म होगी तो 0 से आगे क्या है 1। ठीक है, प्लस 1 से 2, तो ये मेरे पास 3 पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, अब लिखना क्या है, -1 ये पॉजिटिव आ रहा था, -1 और 0 के बीच में आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, मतलब मैंने एक्स क्यूब माइनस एक्स को ब्रेक किया है इस तरह से कि इसकी वैल्यू एक्स क्यूब माइनस एक्स आएगी जब आपके पास एक्स जो होगा क्या होगा 0 और -1 और 0 के बीच में होगा। ठीक है, इक्वल टू इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पर जहां पर लिमिट खत्म होगी वहां पर स्टार्ट भी करनी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी मेरे पास माइनस की आएगी, जैसे ये -x आया था, कब आएगा जब मेरे पास क्या होगा 0 to 1, यानी कि ये चीज होगी, और फिर से प्लस आएगा कब, जब मेरे पास क्या होगा 1 to 2 होगा। ठीक है, इक्वल टू लग गया, पता क्यों लिया इक्वल टू मैंने, इसलिए क्योंकि लिमिट मुझे जहां खत्म वहीं से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो 0 to 1 के लिए क्या रहा है, नेगेटिव साइन लग जाएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, और 1 to 2 के लिए क्या आएगा, प्लस का एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। तो ये था सारा, तो इस तरह से आपने ब्रेक करना है। ये भी आपको लेंथी लग रहा होगा क्योंकि मैं आपको ये समझा रहा हूं। ठीक है, अगर आप करोगे, ठीक है, आपको ये थोड़ा छोटा लगेगा, करती बात थोड़ा छोटा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से लिमिट आपने ब्रेक करनी है, तो क्या आ जाएगा -1 to 0 एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स एंड -0 to 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड डी एक्स प्लस
1 to 2 एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स। अब आगे तो आप ये कर सकते हो, इंटीग्रेट कर लो, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लो, जो भी इसकी वैल्यूज आएंगी वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये था मोड में क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर पिछली बार पेपर में नहीं आया तो इस बार ये आपको पेपर में मिल जाएगा, और ये भी आपको आईएससी बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 4 मार्क्स का तो आता ही आता है, 6 मार्क्स का भी आ सकता है ये क्वेश्चन, कई बार ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, आ जाओ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, कि जब मेरे पास लिमिट सेम होंगी पर नेगेटिव साइड, -π/2 π/4 sin स्क्वायर एक्स डी एक्स -a to a। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 × 0 to a sin स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये चीज हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पूछना? ठीक है, तो देखो पर इसमें एक कंडीशन थी आपके पास। ठीक है, वो कंडीशन क्या थी, इवन और ऑड की कंडीशन थी। ठीक है, आपको अब सारा यहाँ पर देखो, हमें चेक करना पड़ेगा जो एफ एक्स है वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन होगा तो मैं इसे डायरेक्ट 0 कर दूंगा, इवन फंक्शन होगा तो मुझे इन्हें ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने यहां लिखा है तो ये है आपके पास एफ एक्स इवन फंक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो तो साइन माइनस एक्स ये आ जाएगा, यानी कि इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इज लेस देन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास माइनस एफ ऑफ एक्स जो है प्लस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो ये कब होता है, जब फंक्शन इवन होता है। ठीक है, देखो साइन एक्स तो मेरे पास ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, लेकिन स्क्वायर लग जा रहा है यार, किसी भी टर्म का स्क्वायर होगा तो वो इवन फंक्शन ही होगा। ठीक है, किसी भी टर्म का स्क्वायर कर दो वो आपके पास इवन फंक्शन आएगा, इसलिए मैंने इसे इस फॉर्म में ब्रेक किया। आगे तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं, दिस इज 0 to π/4 एंड 2 एंड 0 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx लिख सकते हैं, 2 से 2 कट गया, एंड दिस इज 0 to 4 एंड 1 माइनस cos 2x dx। अब आगे तो हम कर सकते हैं। ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन x एंड cos की माइनस साइन 2x अपॉन 2 0 to π/4, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको बोला था फिफ्थ, जिस पर आपके पास एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, देखो वो क्या है, देखो क्वेश्चन i इज इक्वल टू आपके पास है 0 to π x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, लिमिट्स को भूल जाओ। ठीक है, लिमिट्स को अगर भूल जाए तो क्वेश्चन ये कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ओके, तो देखो हमने जब क्वेश्चन किए तो हम करते हैं, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन वगैरह क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हम जैसे cos x को पुट करते थे, cos x इज इक्वल टू p, तो मेरे पास आता था sin x dx इज इक्वल टू dp। ठीक है, अगर यहां पर x नहीं होता तो मेरे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है सिंपली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर मेरे पास x लग गया है और ये मेरे पास यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर इनमें सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इस x को अगर मैं यहाँ से गायब कर दूं तो ये मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये x यहाँ से हट जाए तो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा जिसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे इस x को हटाना है, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx। ठीक है, अब यहां पर a क्या है आपके पास, कंपेयर करो, पाई, पाई है। ठीक है, f of x क्या है आपके पास, ठीक है, x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, तो f of a माइनस x, पाई माइनस x क्या होगा, दिस इज पाई माइनस x एंड साइन पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर
पाई माइनस एक्स, यही आएगा। उठाओ यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स साइन एक्स, नॉट साइन एक्स, इट इज साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स एंड डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। और जब भी आप फार्मूला यूज करो साइड में हमेशा लिखो, जितनी बार आप लिखोगे आपको उतना ज्यादा जल्दी फार्मूले याद होंगे, ठीक है, उतना ही आपको लगेगा पता कि हमने कौन से फार्मूले यूज करने और कब करने हैं। देन आई इज इक्वल टू 0 टू पाई, ये तो पाई माइनस एक्स ही रहेगा, एंड साइन 180 माइनस थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो साइन एक्स, एंड 1 प्लस कॉस पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव यानी कि माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, पर यहां स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो इससे मैं क्या लिख सकता हूं 0 टू पाई, साइन से मल्टीप्लाई करो तो पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर डी एक्स लिख सकता हूं मैं इसे ऐसे अलग करके। साइन एक्स से मल्टीप्लाई पाई साइन एक्स आ गया और माइनस एक्स साइन एक्स आ गया, तो पाई के साथ वाला अलग कर लिया और एक्स के साथ वाला अलग कर लिया, ठीक है। दिस इज 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अगर मैंने ऐड कर दूं, आपको एक चीज दिख रही होगी, ये माइनस में है और ये प्लस में, ये टर्म ही कट जाएगी, ठीक है। तो आई क्या जाएगा मेरे पास, आई प्लस आई, यहाँ 2i हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा ओनली 0 टू पाई, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये पाई कहाँ आ गया, कांस्टेंट है बाहर। तो ये मेरे पास बन गया ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसे मैं बहुत इजीली तरीके से कर सकता हूं बाय सब्स्टिट्यूशन, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू पी, तो ये मेरे पास क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप जब करोगे में ध्यान रखना, ठीक है। एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सिंपल लगेंगे, ठीक है, आगे तो सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूशन, जब बाय सब्स्टिट्यूशन करोगे, ठीक है, तो यहाँ लिमिट भी चेंज होगी, इन बात का भी ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ओके। तो ये था आपके पास 7.11 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.11, ठीक है, ओके।